हम बनेंगे विकसित, हमारा देश बनेगा विकसित। हम सभी मिलकर अपने भारतवर्ष को विकसित बनाने में सहयोग करेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा प्रण है। विकसित भारत के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 12 के बच्चों द्वारा नए नए आइडियाज़ विकसित भारत के अंतर्गत लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज के बालक, आज के बच्चे, आज के छात्र ही कल का भविष्य हैं। इसके अंतर्गत हमारा एक विषय आता है, हम फसलों को किस तरह उगाएं और उसे मार्केट तक किस तरह पहुंचाएं। बुवाई से बाजार तक का सही क्रम। बच्चों ने अपनी टोली के द्वारा गांव में भ्रमण किया, किसानों से बातचीत की और बताया कि हम किस तरह सबसे पहले खेत की जुताई करते हैं, फिर बीज बोते हैं, फसल की सिंचाई करते हैं, खरपतवार निकाला जाता है, फसल को काटा जाता है और तैयार कर फसल को मंडी में हम किस तरह भेजते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हम किस तरह जुताई के बाद बुवाई करें। अक्सर देखा गया है कि कम कीमत के लालच में हमारे किसान निम्न प्रकार का बीज ले आते हैं और वही बीज हमें नुकसान देता है, वो पचता नहीं है और पैदावार भी कम होती है। किसानों को बताया गया कि हमेशा उन्नत बीज ही खरीदें, सरकार द्वारा लाइसेंस दिए ही दुकानों से ही बीज को खरीदें या सरकारी गोदामों से बीज को खरीदें। किस तरह हम जुताई करें, कब हमें सिंचाई करनी है, सिंचाई कैसी करनी है, और डॉक्टर से भी हम सलाह मशवरा लेते रहें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम रेतीली ज़मीन पर उसके विपरीत फसल बो देते हैं। जैसे धान की फसल है तो हमें धान की फसल रेतीली ज़मीन में नहीं बोनी चाहिए। कपास के लिए दोमट मिट्टी, काली मिट्टी उपयोगी होती है, इसलिए हम कपास, धान ऐसी ही मिट्टी में उगाएं। इसके विपरीत आलू की फसल है, गाजर, मूली, शलजम, अदरक, हल्दी आदि की फसलें हमारी रेतीली ज़मीन में अधिक पैदावार देती हैं। रोग आने से पहले हम अपनी फसल का एक बार डॉक्टर द्वारा भ्रमण कराएं और अगर रोग आ रहा हो तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। उसके बाद हम उस पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें। अच्छी फसल जब भी तैयार हो तुरंत उसकी कटाई कर लें और बाज़ार में अच्छे दामों में बेचें।